गलवान घाटी की हिंसक झड़प। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर जारी गतिरोध के चलते भारत और चीन के रिश्तों में आई दरार फिलहाल भरने वाली नहीं है, क्योंकि ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज आने के वजह आए दिन एलएसी पर नई साजिशें रच रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के साथ खराब हुए रिश्तों को ठीक करने की वजह ड्रैगन उसे बिगाड़ने में लगा है। ऐसे में भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि बॉर्डर की स्थिति ही भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। सोमवार को दिल्ली में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, क्षेत्रीय मदद और एशिया के अंदर अंतर विरोधों के मैनेजमेंट समेत कई अहम मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा, पॉजिटिव वे पर लौटने और अपनी बात पर कायम बने रहने के लिए रिश्तों को आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और परस्पर हित पर आधारित होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा, उनकी मौजूदा स्थिति निश्चित रूप से आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मैं केवल ये दोहरा सकता हूँ कि सीमा की स्थिति आगे के संबंधों को तय करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया सोसाइटी के अपने संबोधन में कहा, एशिया की संभावना और चुनौतियां आज काफी हद तक हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास पर निर्भर हैं। वास्तव में अवधारणा ही विभाजित एशिया का प्रतिबिंब है, क्योंकि कुछ का इस क्षेत्र को कम एकजुट और संवादात्मक बनाए रखने में निहित स्वार्थ है। उन्होंने कहा, वैश्विक हितों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्वाड जैसे सहयोगी प्रयासों से बेहतर सेवा मिलती है, जाहिर तौर पर जिसके प्रति उनका उदासीन रुख है। विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया में बुनियादी रणनीतिक सहमति भी विकसित करना स्पष्ट रूप से एक कठिन कार्य है। जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी, यूक्रेन संघर्ष और जलवायु गड़बड़ी के 3 झटके भी एशियाई अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के साथ भारत के संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले भी बयान दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बीजिंग ने भारत के साथ सीमा समझौते का उल्लंघन किया है, जिसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और रिश्तों में आपसी सम्मान की भावना होनी चाहिए। 15 जून 2020 को गलवान वैली में भारतीय सैनिकों और पीएलए के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारत चीन के रिश्तों में खटास बनी हुई है। एलएसी पर जारी गतिरोध के चलते भारत ने भी ड्रैगन की हर हरकत का जवाब देने के लिए एडवांस हथियारों के साथ भारी फौज की तैनाती कर रखी है। भारतीय सेना बॉर्डर पर युद्धक टैंकों के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के 2 साल से ज्यादा समय से टकराव वाले कई स्थानों पर गतिरोध बना हुआ है। हाई लेवल की सैन्य वार्ता के बाद दोनों पक्ष कई क्षेत्रों से पीछे हटे हैं। हालांकि दोनों पक्षों को टकराव वाले बाकी पॉइंट पर जारी गतिरोध को दूर करने में कोई सफलता नहीं मिली है। भारत चीन कॉर्प कमांडर लेवल की आखिरी बातचीत पिछले महीने हुई थी, लेकिन गतिरोध दूर करने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक ये गतिरोध खत्म होता है और भारत चीन के रिश्ते कब सुधरते हैं।